भैया, ये दोनों वो लड़कियां हैं जिन्हें पापा ने आपकी शादी के लिए चूज किया है। अब आप बताइए, आपको इन दोनों में से किससे शादी करनी है? ये देविका है, इसे क्लबिंग करना और पार्टी करना बहुत पसंद है। हाय। हाय। लेकिन घर के कामकाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये पवित्रा, इसे पार्टी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नमस्ते जी। नमस्ते। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण लड़की है, और लेकिन घर के काम करने में बहुत अच्छी है। और इन दोनों की सोच आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो भैया, अब आपके हाथ में फैसला है, आपको किससे शादी करनी है। भैया, आपके पास शाम तक का टाइम है, आप बता देना, मैं चलता हूँ। देखो, जैसा कि तुम दोनों को पता है, मैं बहुत करोड़पति आदमी हूँ। मेरे पास ना बहुत पैसा है, और जिसकी भी शादी मुझसे होगी उसकी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम में कटेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं तुम दोनों को अकेले में बताऊंगा। हाँ हाँ, करो ना बात। मैं वैसे भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। पवित्रा जी, आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं इनसे बात करके आता हूँ। ठीक है। देखो देविका, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या? तुम्हें शादी नहीं करनी? अरे, जब तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पहले तुम्हारा ये भाई आके जान खा गया, अब तुम बकवास किए जा रहे हो कि शादी नहीं करनी। तुम्हें पता है, आज मेरा क्लब जाने का प्लान था, मैं वो प्लान कैंसिल करके तुमसे मिलने आई। और मुझे भी कोई शादी वादी में ना इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सोचा कि अमीर लड़का है, उससे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। और यहाँ पे आके मुझे क्या सुनना पड़ रहा है कि तुम्हें शादी नहीं करनी? अरे, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हारा टाइम कीमती है या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है, जो तुमने ऑलरेडी बहुत खराब कर दिया है। देखो देविका, मेरे पापा ना मेरी शादी कराना चाहते हैं, और मेरे पापा के पास करोड़ों की संपत्ति है। अब उस करोड़ों की संपत्ति में मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है। लेकिन मेरे पापा है कि जिद पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जब तक मेरी शादी नहीं होगी मुझे उस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, रियल की शादी नहीं, बस दिखावे की शादी। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ, जो बात है वो साफ साफ कहो ना। मतलब कि तुम मेरी बीवी बनने का नाटक करना, और उसके बदले में मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दे दिया करूँगा। और अमाउंट भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, पूरे 2 लाख रुपए दूंगा पर डे के तुम्हें। क्या सच में तुम मुझे एक दिन के 2 लाख रुपए दोगे? वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। पहले मुझे तुमसे शादी करनी पड़ती, तब मेरी लाइफ सेट होती। अब इसमें तो मेरा कितना फायदा है ना। अब मुझे तुमसे शादी भी नहीं करनी और मेरी लाइफ फिर भी सेट है। और सच बताऊं तो ये शादी वादी ना मुझे भी नहीं करनी थी। मुझे ना शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ना अपनी लाइफ एकदम आज़ादी से जीना चाहती हूँ। मैं ये शादी वादी एंड ऑल दैट, इन सब रिचुअल्स में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती। पर थैंक गॉड तुमने ये कह दिया ना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, और तुमने मुझे ये डील भी ऑफर कर दी। अब एक दिन के 2 लाख रुपए मिल रहे। अरे, ऐसी डील कौन ही ठुकराएगा? और जो इस डील को ठुकराएगा ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा। मैं तो रेडी हूँ। लेकिन 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 एक मिनट, जो दूसरी लड़की आई है उसका क्या सीन है? उसको कैसे मना करोगे? मुझे ऐसा लगा था कि अगर तुम इस डील के लिए नहीं मानोगी तो मैं उससे बात कर लूँगा। पर ये तो अच्छा हुआ ना कि मुझे उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुम मेरी डील के लिए मान गई, तो अब मैं तुमसे शादी का नाटक करूँगा और अपने पापा को बताऊँगा कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, और प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। और हाँ, तुम उस लड़की की टेंशन मत लो। देखो ना, देखने में बहुत सिंपल सी साधारण सी लग रही है, मतलब एकदम गरीब घर की लग रही है ना वो। शायद वो मेरे झांसे में आ जाएगी। उसे 10 या 20 हज़ार रुपये दे दूंगा तो मेरी बात मान लेगी। और उससे बात करना ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पापा ने तुम दोनों लड़कियों को मेरे पास भेजा बात करने के लिए। अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा तो मेरे पापा को शक हो जाएगा कि ज़रूर मैं कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, और जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिलने वाला है वो शायद नहीं मिलेगा। तो उससे मुझे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात ना कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये डील तुमने मेरे साथ की है। अरे देविका, तुम टेंशन मत लो, उससे तो सिर्फ नॉर्मल बात करूँगा। डील तो तुम्हारे साथ हो गई है ना मेरी, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा। तो ठीक है, तुम यहीं वेट करो, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। जी बताइए, आपको क्या बात करनी है? देखिए, मैं बस ये जानना चाहता हूँ
कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं। मुझे जो क्वालिटी अपने पति में चाहिए वो सारी आप में है। लेकिन आप तो मेरे बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं है, और वैसे भी मैं सच बताऊं तो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या? तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको पहले ही मना कर देना चाहिए था। दरअसल मुझे आपके साथ एक डील करनी है। डील? कैसी डील? देखो पवित्रा, ये ना मॉडर्न ज़माना है, और इस मॉडर्न ज़माने में मैं शादी जैसे रिश्ते में ना बंधना नहीं चाहता। मुझे घूमना फिरना, पार्टीज़ वगैरह करना ना बहुत पसंद है। तो मेरी डील ये है कि तुम मेरे साथ ना बिना शादी के रहो और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। दुनिया की नज़रों में तो हम दोनों पति पत्नी होंगे, लेकिन हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि मेरे पापा ने साफ साफ मुझसे कहा है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बस तुम्हें मेरी बीवी बनने का नाटक करना है, और जैसे ही प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे हाथ आता है तुम अपनी ज़िंदगी जी लेना, चली जाना मुझे छोड़कर। और हाँ, ये सब मैं तुमसे फ्री में नहीं कराऊंगा, तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा। 4 लाख रुपए पर मंथ काफ़ी है ना तुम्हारे लिए? आपको ना शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। आपके पापा आप पर कितना भरोसा कर रहे हैं और आप उनके साथ ऐसी दगाबाजी कर रहे हो। और रही बात आपकी डील की, अपनी डील ना अपने पास रखो। मुझे आपकी डील से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती आपकी डील के चक्कर में। ज़िंदगी खराब? अरे मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बनाने की बात कर रहा हूँ। 4 लाख रुपए तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं देखे होंगे। अगर ये 4 लाख रुपए तुम्हें मिल जाते ना तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, और तुम्हारी माँ जो बीमार रहती है तुम उसका भी अच्छे से इलाज करा पाओगी। तो देख लो, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें पैसे कमाने का। ज़िंदगी अच्छे मौके बार बार नहीं देती। आपने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या? मुझे आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। पवित्रा, 1 मिनट। मुझे लग रहा है कि तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं। 4 लाख रुपए वैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट है, पर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस अमाउंट को पूरे 10 लाख रुपए कर देता हूँ। 10 लाख तो काफ़ी है ना? देखो, बात बिल्कुल साफ और सीधी है। मुझे आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगा था कि आप इंसान अच्छे हो, और जब आप इंसान ही अच्छे नहीं हो तो पैसों का मैं क्या करूँगी? मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं, मेरी गलत फहमी थी वो। आप एक नंबर के घटिया इंसान हो जो शादी जैसे बंधन को पैसों से तोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। बात सीधी और साफ है, ना ही मुझे आपसे बात करनी है और ना ही आपसे शादी करनी है। जा रही हूँ मैं। पवित्रा, मैंने जो भी बातें तुम्हें बोली है ना, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सच? कैसा सच? सच ये है कि मुझे मेरी शादी के लिए एक अच्छी, घरेलू और एक संस्कारी लड़की चाहिए थी। वो सारे गुण तुम में है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ कि अब आप सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और तुमसे भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तभी तुम हाँ करना। तो करोगी मुझसे शादी? ठीक है, मुझे शादी मंजूर है। ये सब क्या चल रहा है? तुम इससे शादी कर रहे हो? हाँ, सही सुना तुमने। मैं पवित्रा से ही शादी करूँगा। हमारी तो डील हुई थी ना, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पर डे के 2 लाख रुपीस दोगे। तो वो सब क्या था? देखो, ये सब ना एक ड्रामा था। मैंने तुम दोनों का एक छोटा सा टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में तुम फेल हो चुकी हो और पवित्रा पास हो गई है। क्योंकि मुझे मेरी शादी के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो मेरा घर बसा सके, मुझसे प्यार कर सके, ना कि मेरे पैसों से। और तुम्हारी बातों से मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक घटिया किस्म की लालची लड़की हो, जिसे मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार था। इसीलिए तुमने शादी के लिए मुझसे हाँ की। लेकिन पवित्रा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उससे जब मैंने डील की बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पैसे नहीं, अपनी इज्जत प्यारी थी, अपनी ज़िंदगी प्यारी थी। तो मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मेरे साथ ज़िंदगी भर निभा सके, वैसी लड़की से नहीं जो समय देखते ही या मेरी गरीबी देखते ही मुझे छोड़कर चली जाए। तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर तुम्हें यही सब करना था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। तो शादी की तैयारी शुरू करें?